दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बी राय। मैं न्यूरो रिहैबिलिटेशन थेरापिस्ट हूँ। स्ट्रोक होने से हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट क्या पड़ता है? तो एक बार स्ट्रोक हो गया तो हमारे जो मांसपेशियाँ हैं वो काम करना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? तो हमारा जो ब्रेन जो है उससे ही हमारे मांसपेशियों की कंट्रोलिंग है। तो जैसे हम आपको समझाएं कि जैसे आपके घर में बिजली की सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई कैसे आ रहा है? पहले बिजली के जनरेशन होता है, उसके बाद उसका ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफार्मर के पास आता है और तब हमारे जा कर के हमारे घर में सप्लाई होता है। उसी तरह से हमारे मांसपेशियों को काम करने के लिए हमारे मसल्स को करंट की ज़रूरत होता है। वो करंट जो है हमारे ब्रेन से सिग्नल भेजता है, जैसे हमारे वायर के थ्रू है उसी तरह हमारे ट्रैक्स होते हैं। उस ट्रैक्स के थ्रू हमारा जो इम्पल्स है, करंट है, वो जो है हमारे मसल्स को आता है। तो अगर ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हमारे करंट उत्पन्न करते हैं उस कहीं डैमेज हो गया तो करंट ही जनरेट नहीं होगा और वो फ्लो नहीं हो पाएगा, या कहीं उस ट्रैक या जैसे वायर डैमेज हो गया तो आपके पास घर में करंट नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जो न्यूरॉन्स डैमेज हो गया या कहीं उसके ट्रैक्स डैमेज हो गए तो वो करंट जो है हमारे मसल्स के पास नहीं आ पाते हैं, जिससे कि हमारे मसल्स काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, फिर हम बात करना चाहेंगे कि इसमें स्ट्रोक होने से और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हमको क्या आम पब्लिक को क्या अवेयर होना चाहिए, कैसे स्ट्रोक हो गया तो फिर क्या करना चाहिए। तो पहले हम लोगों को स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में जानना चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक होने पर, कैसे पहचाने कि यह स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक होने पर जैसे हमारा मोटर सिस्टम है, हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। सेंसरी सिस्टम है, जैसे सुनापन हो जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना और आवाज़ चला जाना। तो अगर ऐसा सिम्टम आपको दिखता है तो क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ भी सिम्टम दिखता है इस तरह से तो कोशिश करना चाहिए कि जो हॉस्पिटल है जिसमें कि स्ट्रोक को इलाज करने की सारी सुविधा उपलब्ध है वहाँ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि पहले हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि स्ट्रोक किस तरह का है। स्ट्रोक जो है इस्चेमिक है या हेमरेजिक है। स्ट्रोक भी दो तरह के होते हैं, इस्चेमिक और हेमरेजिक। इस्चेमिक जो होता है वो मांसपेशिया में ब्लॉकेज आ गया, हेमरेजिक जो है मांसपेशिया जो है कहीं ना कहीं फट गया, जैसे पाइपलाइन फट गया। उसी तरह से हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो कहीं कहीं फट गया, जिसको हम मेडिकल टर्म में हेमरेजिक बोलते हैं। हेमरेज यानी कि नस फटने के कारण ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और दूसरा है इस्चेमिक। इस्चेमिक मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो जाना। जैसे आपको मैं बताया कि थ्रोम्बस, इम्बोलाई और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने से ब्लड की सप्लाई जो है जितना मात्रा चाहिए हमारा ब्लड का उस अमाउंट में, उस मात्रा में हमारे ब्रेन को पहुंच नहीं पा रहा है। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है तो उसका इलाज दूसरे तरह से होगा, अगर हेमरेजिक है तो उसका इलाज दूसरे तरह से होगा। तो जो हमारे आम पब्लिक है उनको वो तो सिम्टम देखें कि कहीं पैरालिसिस हो गया, आवाज़ चला गया, एक साइड सुनापन हो गया। लकवा जनरली एक साइड ही होता है। तो इसलिए स्ट्रोक का पहले कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो इनको हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि हमारे लिए गोल्डन टाइम है, जो 4.5 घंटे की टाइम है वो गोल्डन पीरियड टाइम है। उस टाइम में एक इंजेक्शन देते हैं जिसको हम टीपीए भी बोलते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं, ना कि अपना टाइम जो है बर्बाद करें। जो कि हमारे गाँव में इलाज करने वाले छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं उनसे दिखाएं, जिससे कि आपका वो गोल्डन पीरियड टाइम चला जाए। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि दोस्तों इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं, जिससे कि ये पता चल सके कि ये किस तरह का स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है और इस्चेमिक स्ट्रोक है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ये स्ट्रोक का क्या क्या ट्रीटमेंट है और नहीं है, और कितना % पेशेंट जो है ट्रीटमेंट से क्या क्या दवा है और क्या क्या न्यू टेक्निक्स है, और कितना % पेशेंट जो है ठीक हो सकता है।